के नाम पाल्टी हार की स्वागत करते हैं। अब तू बचना चाहे तो अपने आप को बचा ले, लेकिन आज ये महारानी चांदी तुझे नहीं छोड़ेगी। बात बोलते नहीं माँ, महारानी के वार से बात बोल चल नहीं माँ। कुछ भी समझ मेरी आई नहीं। बेटा गुलशन तेरा ऐसी मैया है तू बेहयाई में रखी। बोल गुलशन, तूने प्रेमा के साथ क्या किया? बोल कमीने। मंत्री चाचा, आखिर इस संसार में एक बेटा जो अपनी माँ के साथ सुलूक करता है, मैंने अपनी माँ के साथ वही किया है। हराम खोर, यही सुलूक बनता है। आपने तो देख लिया मंत्री जी, अगर आप ना जाती तो हराम जाता ना मालूम क्या करता। मैं अपने कमरे में सो रही थी, अचानक ये मुझे दबोच लिया और जब मैंने देखा तो कहा, अरे गुलशन, मैं तेरी माँ हूं। तो जानते हो इसने क्या कहा? क्या कहा? इसने कहा कि कौन तुम मेरी सगी माँ हो तो सौतेली माँ। महाराज जी, यह मामला राज दरबार का है और शायद अगर ये राजकुमार न होता तो हंटर से मार मार कर इसकी जान ले लेता। यह मामला राज दरबार का है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूं। इसका फैसला, इसका इंसाफ आपसे महाराज से करवाइए। जो इंसाफ होगा उसको महाराज स्वयं करेंगे। सच कहते हो मां मंत्री जी, इससे पहले कि ये हरामजादा यहाँ से भाग जाए, महाराज को इसी समय यहीं बुलाया जाए। छोड़ो, जाओ। हाँ सीधा राज दरबार को जी बाबू, और महाराज को बुला करके रंग महलों में ले आया जाए। जैसी आज्ञा। लेकिन हाँ महाराज को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जैसी आज्ञा। गेट आउट। जय प्रिय चांदनी, महामंत्री संग्राम सिंह द्वारकाई, आखिर क्या बात है? ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। आखिर बात क्या है? अरे छाई खामोश क्यों है इस कदर? छाई खामोश क्यों है इस कदर? और घटा छाई मुझको हयाती नजर। आखिर बात क्या है?
बोलो। राजन, मैं लुट गई राजन, मैं बर्बाद हो गई। किसने लूटा है इज्जत तुम्हारी बता, आग तनियार बदन में लगा ही दिया, उसको छोड़ूंगा जिंदा न संसार में, उसको छोड़ूंगा जिंदा न संसार में, नाग कुल में मेरे वाला आप जानना चाहते हैं, जानने से पहले अपने पैरों से संभालो, कहीं मेरी बात सुनने के बाद आपके पैरों के तले की जमीन न खिसक जाए। महाराज बोलो। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तो है पिया गे पिया, कुछ न जाता भूल गए माता बेटे करी सासनो, भूल गए माता बेटे करी सासनो, लुटने मेरी असमत चला। जिसे मैं अपने जान से बढ़कर अपने कलेजे के टुकड़ा समझती थी, मुझे क्या पता कि मैं जिसे अपने कलेजे का टुकड़ा समझती हूँ, वही टुकड़ा एक दिन मेरे कलेजे का घाव बन जाएगा। राजन, ये आपके बेटे ने मेरी इज्जत से आज खेलना चाह रहा। नहीं डैडी, नहीं। ये चांदनी, ये क्या कह रही है तू? क्या संसार में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता जो बेटा अपनी माँ की इज्जत से खेलना चाहे। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब वही बेटा राक्षस हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। राजन, मैं आपकी सौगंध खा के कहती हूँ राजन, मैं अपने मांग में पड़ी सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ कि ये बात सत्य है राजन। चांदनी, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं बोलती, कोई भी संसार की औरत अपने माँ की सिंदूर की कसम नहीं खा सकती। राजन, गुलशन, ये क्या किया रे? बोल। मैंने दोस्त डैडी, आखिर सोचो डैडी कि आखिर आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है। डैडी, गुलशन, गुलशन, अरे कमीने क्या किया? वो पानी
क्यों रे? अरे नहीं बाबूजी, कुछ खता है हमारा। नहीं बाबूजी, कुछ खता है हमारी। नहीं मैंने मैया की इज्जत बिगाड़ी। नहीं डैडी, मैं निर्दोष हूँ डैडी। और तेरी देख सूरत चले तन तेरी देख सूरत चले तन हमारा। तेरी देख सूरत चले तन हमारा। लगी तेरी चांदनी, बोल तू चाहती क्या है? राजन, मैं भला क्या चाहती हूँ, लेकिन इसे अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो इस संसार में कल दूसरी माँ की इज्जत भी लुट जाएगी। इसलिए इस हरामजादे ने जिस आंखों से माँ की तरफ गंदी नजर डाली है, जिस कलेजे से माँ के लिए ऐसा सोचा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। मर गई तेरी माँ। द्वारपाल, जल्लाद को बुलवाया जाए। मेरी माँ भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। गुलशन, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस रास्ते पर ला करके मुझे खड़ा करेगा कि समाज को मैं जवाब नहीं दे सकता। चाचा जी, मुझे बचा ले। शेर सिंह, चाचा जी, मुझे बचा लीजिए। शेर सिंह, मैंने तुम लोगों के कहने पे अपनी दूसरी शादी किया है। हाँ राजन, काश मैं दूसरी शादी ना किया होता तो शायद यह दिन देखना न पड़ता। हाँ राजन, ये बात सत्य है कि आपने हम लोगों के कहने से दूसरी सगाई किया। अगर आज आप दूसरी सगाई ना किए होते तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन राजन, ये बात मुझे सुधारती नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे इसमें महारानी जी कोई खेल खेल रही है। मेरा राजकुमार गुलशन, भगवान की कसम खा के कहती हूं, मैं कुछ नहीं झूठ बोल रही हूं। नहीं महारानी जी, महारानी जी, द्वारपाल, जल्लाद को बुलवाया जाए।
जल्लाद, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। महाराज ऐसे नालायक लड़के ने अपनी माँ के ऊपर नियत डिगा दिया है, इसलिए न जल्लाद अब पल की देरी लगावा, न जल्लाद अब पल की देरी लगावा, कसो इसका चलने की सह बदन सारा, न जल्लाद अब पल की देरी लगावा, न जल्लाद अब पल की देरी लगावा, कसो इसका से बदन सारा, इसे मार कर इसकी आंखें निकालो, इसे मार कर इसकी आंखें निकालो, लिया चैन सोते छीन इसी ने हमारा, गिरफ्तार करो इसे। चाचा जी मुझे बचा लीजिए। इसे ले जाओ जंगल में, इसे मारकर इसकी दोनों आंखें निकाल लेना और साथ ही साथ इसका कलेजा भी निकाल कर मेरे सामने ला करके पेश करो। नहीं महाराज, ऐसा गजब मत करो महाराज। महाराज, इसका दोषी मैं हूं, क्योंकि आपने हमारे ही कैदी से दूसरी सगाई किया, और आज अगर आप दूसरी सगाई न किए होते तो शायद ये दिन देखना न पड़ता। इसलिए राजकुमार गुलशन को छोड़ दीजिए राजन, और आंख और कलेजा सेनापति शेर सिंह शिक्षा से देने के लिए दिया है। सेनापति, ये क्या कर रहे हो? सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ अब मौन। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? महाराज ने इंसाफ किया है, जो एक राजा का कर्तव्य होता है। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। देखना हो तो देखो, नहीं तो धक्के देकर तुम्हें निकाल दिया जाए। नहीं महारानी जी, नहीं, धक्के मारने की जरूरत नहीं महारानी जी। मैं आपकी दरबार से खुद ही चला जाऊंगा। चले जाओ महारानी जी, इसी में तुम्हारी भलाई। और धक्के मारने की रानी जरूरत नहीं। धक्के मारने की रानी जरूरत नहीं, तेरे दरबार से खुद चला जाऊं। गुलशन बेटा मेरे लाल, और पापी हूँ मैं तेरी लाल। आज अगर हम लोगों ने तुम्हारे पिता की दूसरी सगाई का किया होता तो शायद आज कोई संसार में जीवित रहता। कि गुलशन बेटा मेरे लाल, और पापी हूँ मैं, और अपनी गली की मैं भी सजा पाऊं। जल्लाद, ले जाओ उसे। बाबूजी, ठीक है बाबूजी, आपका फैसला
मुझे मंजूर, लेकिन माँ नहीं भैया, लेकिन माँ, हे मेरी मैया, माँ के आंचल से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। अब याद आया है और तुम्हें जब मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो इस आंचल को नहीं दिखाई दिया? उस समय तो भेड़िए के टाट तो मुझ पर टूट पड़ा था। आज के बाद ना मैं तेरी माँ न तू मेरे बेटा। आज के बाद मर गया मेरा बेटा और तेरे लिए तेरी माँ मर गई। नहीं माँ, मेरे लिए मेरी माँ नहीं मरी। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। द्वारपाल, द्वारपाल, मेरी तबीयत नासाद हो रही है, मुझे आरामगाह तक पहुंचाया जाए। वाह महारानी जी, क्या कहा माटी दे जाए, कोई सटाऊ मारे, हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर दे। बुढ़ा साला सदमे में आ गया, तुम्हारे दिमाग का दाग देना पड़ेगा। अरे मंत्री जी, ये कैसी मेरी चाल है, और इसी को कहते हैं त्रियाजाल। और कहते हैं, क्या कहते हैं? कहने वाले ने कहा है, कहने वाले ने कहा है कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे। अच्छा, अगर गाड़ी चलती हो तो उसकी रफ्तार टूटना नहीं चाहिए। कहने वाले ने कहा कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे और मर जाए बेहपति मगर यार ना छूटे। हेलो स्टाफ, ये आगे आशीष चौबे जी जो कि ग्राम उदयपुर निवासी है, ये हमारे मेला कमेटी साहब के लिए ये 100 रुपया का चंदा और 20 रुपये का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। सरताज मास्टर, तुम भी सुधर जाओ, तुमको भी सुधार दूंगी। अरे साला बाबू में लगा। महाराज क्या देखा है? अभी तो ये टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। महाराज ऐसा गुल खिलाऊंगी तुम्हें, जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद की है वैसे तुम्हारी जिंदगी जब तक बर्बाद नहीं कर दूंगी तब तक चैन से नहीं। वाह चांदनी, तेरी यही अदा तो मेरे दिल और दिमाग को चाट कर गई। सच राजा, तेरी पतली कमर और गोरे गाल ए चांदनी, और कुर्की पत्थर की अरे कुर्की पत्थर की कैसेट बंद। ये आगे सचिन गौर इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करती है।
खेतवा किनारी ओ थरी थरी का पेला जिया ओ थरी थरी का पेला जिया और जैसे चाले काले मोरे सजने वाले अरे मोरे सजने वाले तो चली बन के हेलो स्टार्ट। कैसी ये तेल चलो ए चांदनी पहिया में आवाज मत के, पहिया में आवाज मत के ओ मगिया में भर के सिंदूरवा मगिया में भर के सिंदूरवा ओ पिया हमके सुहागिन बनावा नाजुक कहिया नाजुक कहिया मोरे सजन और मोरे सजन तो चली बन के हेलो हेलो ये आ गए रात